मैं अगर इंडिया जैसी एक फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में हूँ, जो दो बड़े सुपर पावर्स है, उसमें एक कॉन्सेंट्रेटेड है पूरा यूएस और दूसरे में तो 15 सालों में रिटर्न ही नहीं बढ़ा है, इकोनॉमी इतना अच्छा करने के बाद भी मुझे कैसे समझेगा कि मैं निवेश कहाँ करूँ। चाइना की मार्केट ने हाई बनाया था 2007 में, तब से तो 6 गुना हो गया है जीडीपी। करेक्ट। पर अब जाके वो वहां तक पहुंचा है कि लोगों को चाइना का मतलब वही 2-3 जो कंज्यूमर टेक कंपनीज हैं वही मालूम है। हम लोग तो उन कंपनी से निकल गए थे 2022 में। हम लोग जो चूज भी करते हैं, अपना जो चयन करते हैं, वो 20,000 सिक्योरिटीज ग्लोबली देखते हैं, तो वो आप थोड़ी देख सकते हैं। अक्सर जो देश या कोई इंडेक्स जो जिस एक साल बॉटम में होगा वो अगले साल टॉप पे होता है। इवन कंट्रीज लाइक टर्की, श्रीलंका, रशिया, इसमें भी आप देखिए तो एक साल बॉटम तो अगले साल वो टॉप 2-3 में आ जाएगा। S&P 500 में 500 स्टॉक्स में से जो मैग्निफिसेंट 7 जो हम कहते हैं उसका वेट 35% है, राइट। और पिछले 5 साल में S&P 500 ने जो टोटल रिटर्न जनरेट किया है उसका 51% सिर्फ 60 स्टॉक से आया है। हाँ, राइट। तो मुझे ये एक डेटा पॉइंट ये क्लिक हो रहा है कि यार बाकी के 493 स्टॉक्स ने मिलाकर उतना रिटर्न नहीं दिया है जितना सिर्फ ये 60 स्टॉक्स ने दिया है। तो कितना ज्यादा कंसंट्रेशन है यूएस की बात करें। हाँ। चाइना में भी मैं देख रहा था पिछले 15 सालों में जीडीपी 3.1 टाइम्स बढ़ा है, राइट। 6.1 ट्रिलियन से 19 ट्रिलियन और उनका पर कैपिटा इनकम भी तकरीबन 3 गुना बढ़ गया है। और ये दोनों आंकड़े इंडिया से बहुत बेहतर है क्योंकि इंडिया जीडीपी में 2.4 पे है, पर कैपिटा में 2 पे है। फिर भी स्टॉक मार्केट रिटर्न 0 है और इंडिया का 13% CAGR है पिछले 15 सालों का, राइट। तो मैं अगर इंडिया जैसी एक फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में हूँ और ये जो दो बड़े सुपर पावर्स है उसमें एक कॉन्सेंट्रेटेड है पूरा यूएस और दूसरे में तो 15 सालों में रिटर्न ही नहीं बढ़ा है, इकोनॉमी इतना अच्छा करने के बाद भी एज एन एवरेज इंडियन मुझे कैसे समझेगा कि मैं निवेश कहाँ करूँ, क्योंकि शायद इन दोनों के अलावा तो मुझे इन्वेस्टिंग वर्ल्ड में शायद और कुछ पता भी नहीं है। हाँ। तो ग्लोबल इन्वेस्टिंग एक आम आदमी कैसे कर सकता है? तो देखिए, एक तो आपने जो बात अच्छी बताई कि जो मैं भी बोलती हूँ, कई बार लोग बोलते हैं कि अरे आप ये वाली मार्केट रेकमेंड कर रही हैं तो वहाँ की अर्थव्यवस्था अच्छा करेगी। हाँ। क्या अर्थव्यवस्था और बाजार दो अलग चीज होते हैं। तो चाइना की मार्केट ने हाई बनाया था 2007 में, तब से तो 6 गुना हो गया है जीडीपी। करेक्ट। पर अब जाके वो वहां तक पहुंचा है चाइना का मार्केट, तो इतना बड़ा भी डिस्कनेक्ट हो सकता है। और कई बार अनमॉनिटर्ड, जो आपको बोल रहे हैं ना कि लोगों को चाइना का मतलब वही 2-3 जो कंज्यूमर टेक कंपनीज हैं वही मालूम है। हम लोग तो उन कंपनी से निकल गए थे 2022 में। उस समय अलीबाबा की एक सब्सिडरी का इशू आ रहा था, फाइनेंशियल सब्सिडरी एंटहिल, और वो विड्रॉ हुआ बिकॉज ऑफ चाइनीज गवर्नमेंट एक्शन। तो तभी हम लोग ये बड़ी कंपनी से निकल गए। हमने कहा अब ये अनमॉडलेबल रिस्क हो गया, क्योंकि ये बिजनेस बेस्ड रिस्क नहीं है, ये अब सरकार का रिस्क है कि सरकार ने डिसाइड किया कि अब इसको, मतलब ये दिस पर्सन इज बिकमिंग टू बिग फॉर देयर बूट्स एज दे से, कि मतलब अब इसको हम इतना बड़ा नहीं बनने देते, तो उसका कोई ना कोई ऐसी चीज़ करेंगे। उसके बाद हम लोगों ने जो चाइना में निवेश किया, अक्सर कंपनियां जो बिलो द रेडार का है, कि कोई शू मेकर है, कई बार सेमीकंडक्टर वाली में भी किया, लेकिन वो एक अलग ही रिस्क है। तो इसीलिए मैंने कहा ग्लोबल ओवरऑल इज अ कॉम्प्लेक्स प्लेस। सो हम लोग तब से खाली यूएस ही नहीं, जो मैं 25 साल से बोल रही हूँ, तब से हम लोग यूरोपियन कंपनीज, इवन द बिगर चाइनीज, जापानीज, ये सब कंपनीज भी तब से कवर कर रहे हैं। तो इसलिए और वो सब लीडरशिप हमेशा बदलती रहती है। ये भी बाजार का सबसे बड़ा तथ्य है कि कोई भी थीम एवर लास्टिंग नहीं होती, ना सेक्टोरली, ना देश के हिसाब से, ना एसेट क्लास। तो इसीलिए आपको चाहिए कोई जो उसमें वो एक्सपर्टीज हो। इसीलिए मैंने कहा हम लोगों का एक तो फंड है, वो $100,000 मिनिमम है, बिकॉज वो मतलब दैट्स द रेगुलेशन देयर। और दूसरा, अदरवाइज आपको $10,000 में भी फुल ग्लोब डाइवर्सिफिकेशन मिल रहा है। बिकॉज ये मैं नहीं कह सकती कि आप कल मतलब 1 महीना पढ़ के आप उतना पारंगत हो जाएंगे कि डिसाइड करें। बिकॉज हम लोग जो चूज भी करते हैं, अपना जो चयन करते हैं, वो 20,000 सिक्योरिटीज ग्लोबली देखते हैं, तो वो आप थोड़ी देख सकते हैं। वो हम भी नहीं देख सकते ह्यूमनली, मतलब उसके लिए आपको
सिस्टम से ही देखना पड़ेगा। बेसिकली व्हाट आई अंडरस्टैंड इज कि आपका बॉटम अप है, कि आपको जहां पर जिस बॉटम अप भी है और थोड़ा टॉप डाउन भी रहता है, Okay. बिकॉज कि कौन सी कंट्रीज में आपको निवेश करना है। जैसे अब इस जनवरी से हम लोग यूएस में अंडरवेट हैं, ओके यूरोप में ओवरवेट हैं, चाइना में पिछले साल के बीच से ही ओवरवेट थे, भारत में भी थोड़ा सा ओवरवेट है। तो ब्रॉडली थोड़ा सा वो रीमेक्स होता है, प्लस ऑफ कोर्स सिक्योरिटी सिलेक्शन भी, बट पहले लेवल पे वो भी होता है। और अक्सर बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं ग्लोब में कि आप देखें तो अक्सर जो देश या कोई इंडेक्स जो जिस एक साल बॉटम में होगा, मतलब आप समझ लीजिए करीब 42 इंडेक्स हैं मेजर देशों के, तो जो बॉटम में होता है वो अगले साल टॉप पे होता है। तो जैसे आपको याद हो तो 2021 में इंडिया में बहुत सारे नैस्डैक ईटीएफ्स और फंड ऑफ फंड्स आए थे। करेक्ट और अब मैं हाइंडसाइट में नहीं बोल रही हूँ, 2021 में मैंने टीवी पे जाके बोला था कि नैस्डैक बहुत अच्छा कर रहा है पिछले कुछ सालों से, ऐसा नहीं है कि हमेशा वो अच्छा करेगा। करेक्ट उसके अगले साल नैस्डैक वाज द वर्स्ट परफॉर्मिंग इंडेक्स इन द वर्ल्ड। वो जहाँ पर वो सारे आए थे फंड्स, वहाँ से वो 40% घटे। तब कई लोग मेरे पास आए कि अब निकल जाएं क्या। हमने कहा अब गलत टाइम पे खरीदा है, अब गलत टाइम पे बेचो मत, क्योंकि स्टॉक तो 40% नीचे जाके और भी 40% के 80% भी गिर सकता है, लेकिन मेजर इंडेक्स 40% डाउन है, तो अब फिर मतलब रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में है, वहाँ बेचने का तो कोई मतलब नहीं बनता। तो उसके बाद 2023 में फिर नैस्डैक का परफॉर्मेंस खूब अच्छा रहा। तो ये सब, और नैस्डैक तो खैर इतना कोई फंडामेंटल प्रॉब्लम नहीं हुई थी। इवन कंट्रीज लाइक टर्की, श्रीलंका, रशिया, इसमें भी आप देखिए तो एक साल बॉटम तो अगले साल वो टॉप 2-3 में आ जाएगा। तो ये सब चीज़ें बहुत बदलती रहती हैं।